हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही नए नए चमत्कार करते हैं। अगर आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो जोर से जयकारा लगा दो एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह घटना शोभा जी के साथ घटी जो अभी की ही बात है। 22 अप्रैल 2023 की ही यह घटना है। शोभा जी ने जो खुद अपने मुख से सुनाई है, जो मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। अब शोभा जी के माता पिता थे और शोभा जी थी। शोभा जी के कोई भी बहन और भाई ना था और शोभा जी के घर एक छोटे से लड्डू गोपाल थे जिसकी सेवा उसकी मम्मी करती थी। मम्मी पापा दोनों ही सेवा किया करते थे। और शोभा जी जब कहती थी कि मम्मी मेरा भाई कौन है, तो उसके मम्मी पापा कहते थे ये छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल है ना, यही है तेरा भाई। शोभा जी उसे दिल से भाई मानती थी लड्डू गोपाल जी को। और राखी का पर्व आता था जब उसे ही राखी बांधती थी। बस अपने भाई के जो भी फर्ज थे वो लड्डू गोपाल से ही कह सुनती थी और उसी से सारी बात कहती और सुनाती थी। वही लड्डू गोपाल से घंटों बातें किया करती थी जैसे अपने भाई से बातें करते हैं। बड़ा प्रेम था। और फिर उनके घर राधा रानी की भी सेवा आ गई थी। अब लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा वो बचपन से ही कर रही थी। अब जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका चाव बढ़ता गया कि मैं भी वृंदावन जाऊं। लेकिन उसके परिवार वाले पापा को टाइम ना था वृंदावन जाने का और मम्मी तो जाती नहीं थी कहीं पर भी। अब शोभा जी को कभी भी मौका ना मिला कि वो वृंदावन जाए और बांके बिहारी जी के दर्शन करे। वो फोन पर ही बांके बिहारी जी के दर्शन करती थी, लेकिन मन में एक बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं भी वृंदावन जाऊं। पता नहीं कब बांके बिहारी जी मुझे बुलाएंगे और कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। यही इच्छा रहती थी शोभा जी की हमेशा। एक बार उसकी फ्रेंड सर्कल जा रहा था वृंदावन। जब उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मैं भी वृंदावन चली जाऊं अपनी फ्रेंडों के साथ, तो उसके मम्मी पापा राजी हो गए कि भगवान का ही तो दर्शन करना चाहती है। अब शोभा जी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। अब शोभा जी बड़ी खुश हो गई कि मैं भी वृंदावन जाऊंगी और बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। अब शोभा जी अपने लड्डू गोपाल और अपनी राधा रानी को लिया, सामान पैक किया और चल पड़ी वृंदावन की ओर। अब वह 9 सहेलियां थी उसकी, उनके साथ वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में उन्होंने 21 अप्रैल को तो उन्होंने प्रेम मंदिर देखा और सारे मंदिर देखे। 21 अप्रैल को जब वह पहुंची थी, रात को ही प्रेम मंदिर खुलता है, आप सभी को पता है। और उसके मन में इच्छा थी कि मैं सुबह सुबह मंगला आरती में ही बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। और उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अपने लड्डू गोपाल अपने भैया से कह रही थी कि आज तूने मुझे अपना गांव दिखा ही दिया, आज मैं तुम्हारे दर्शन कर पाऊँ बांके बिहारी जी के, यही मेरे मन की इच्छा है भैया, बस जल्द से जल्द पूरी कर दो भैया। और आज आपने दर्शन नहीं कराए तो मैं बड़ी उदास हो जाऊंगी, लेकिन मेरे मन में आस है कि आज बांके बिहारी जी के दर्शन मैं जरूर ही करूंगी। अब रात को तो उन्होंने प्रेम मंदिर के दर्शन किए, निधि वन के दर्शन किए। 21 अप्रैल को तो और 22 अप्रैल हुई जैसे ही सुबह नहा धो के वो 2 सहेलियां चल पड़ी बांके बिहारी जी के मंदिर में। 9 सहेलियां थी और इधर उधर जा रही थी। वो दोनों बोली कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, इसीलिए वो अपनी ग्रुप से अलग हो गई और बांके बिहारी जी मंदिर में पहुंच गई। अब जैसे ही वो अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, तो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि शोभा जी को कुछ समझ ही ना आ रहा था कि मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगी बांके बिहारी जी के। इतनी भीड़ है और मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल और मेरी राधा रानी हैं।
अब उसने अपने लड्डू गोपाल को हाथ में लिया और कहा, भैया आज आपको ही दर्शन करवाने हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इतनी भीड़ है मैं बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन आप हो ना मेरे साथ, इसीलिए मुझे शांति है। अगर आज आपने नहीं दर्शन कराए तो भैया मैं आपसे बड़ी नाराज हो जाऊंगी। मेरी तो बचपन से इच्छा थी कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, और आज मैं चौखट पे आकर भी दर्शन ना कर पाऊंगी, तो मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि मेरा दर्शन जरूर ही करवाना है आपको। भैया ये आप सुन लो, नहीं तो मेरा और आपका झगड़ा हो जाएगा। अपने लड्डू गोपाल और अपनी राधा रानी से कह रही थी वो अपने दिल की सारी बात। नहीं तो मैं आपसे इतना झगड़ा कर दूंगी भैया कि मैं आपसे कई दिन ना बोलूंगी, क्योंकि वो तो अपना भाई मानती थी लड्डू गोपाल को, इसीलिए उससे बड़ा ही तकरार कर रही थी कि चौखट पे आ गई हूँ बांके बिहारी जी की, लेकिन भीड़ देखकर मुझे लग नहीं रहा कि मैं दर्शन कर पाऊंगी। अब तभी उसके पास आया एक 34-35 साल का आदमी और बोला, क्या हुआ, तू इतनी भीड़ में लड्डू गोपाल को साथ लेके आई है, कैसे कर पाएगी बांके बिहारी जी के दर्शन। अब शोभा जी को कुछ समझ ही ना आ रहा था यह कौन है, लेकिन वो बोला कि ला मुझे दे दे अपने लड्डू गोपाल और चल मैं करवाता हूँ तेरे दर्शन। अब शोभा जी और उसकी सहेली अब हो लई उस आदमी के साथ चल पड़ी, क्योंकि उन्हें समझ ना आ रहा था वो और क्या करें, इतनी भीड़ थी। अब उस आदमी ने उसकी राधा रानी और उसके लड्डू गोपाल को अपने हाथ में ले लिया और आगे आगे चल पड़ा, शोभा जी और उसकी फ्रेंड के लिए रास्ता बनाता बनाता। और फिर बोला कि प्रसाद ले लो जो तुम्हें चढ़ाना है बांके बिहारी जी को। अब शोभा जी ने और उसकी फ्रेंड ने प्रसाद ले लिया। अब कुछ आगे चले, भीड़ को चीरते हुए आदमी वह ऐसे लेके जा रहा था उन्हें कि यहाँ का कण कण वह जानता हो कि कहाँ से निकलना है, कहाँ से क्या करना है। अब शोभा जी को कुछ समझ ही ना आ रहा था, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अनजान व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि मैं इसके साथ चलूं, और बिना कुछ संकोच के उसने लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी उसी को दे दिया। वो बोला कि मैं तुम्हारे ढंग से दर्शन करवा दूंगा। अब वह आगे आगे चल रहा था, शोभा जी और उसकी सहेली पीछे पीछे, भीड़ को चीरते हुए वह आदमी बांके बिहारी जी के सामने जाकर रुक गया। अब शोभा जी मन में सोच रही थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, भीड़ इतनी ज़्यादा है, कभी मुझे बांके बिहारी जी दर्शन ही ना दे। फिर वो आदमी बोला, ऐसा क्यों सोच रही है तू, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन ना होंगे। अरे बांके बिहारी जी की चौखट पे आई है तो दर्शन तो जरूर होंगे। अब वह आदमी उसे उस जगह पर ले गया जहाँ पर बांके बिहारी जी साक्षात दर्शन दे रहे थे। और शोभा जी ने इतनी भीड़ में भी इतने बढ़िया दर्शन पाए, बांके बिहारी जी के इतने बढ़िया दर्शन पाए कि वो तृप्त हो गई उसकी आत्मा। अब बाहर कैसे निकला जाए, इतनी भीड़ थी कि क्या करे। उसकी फ्रेंड भी पीछे छूट रही थी और वो आदमी भी अलग हो गया जो आदमी मिला था उसे 34-35 वर्ष का। अब शोभा जी सोच रही थी कि मेरी लड्डू गोपाल तो उस आदमी के पास है। तभी उस आदमी ने शोभा जी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। बोला, चिंता क्यों करती है, तेरे लड्डू गोपाल तो यही है ना। अब भीड़ को चीरते हुए वह आदमी उसे बाहर ले गया और बाहर जाके उसके लड्डू गोपाल थमाते हुए बोला, जैसा तूने रिश्ता बना रखा है ना अपने लड्डू गोपाल के साथ, ऐसा ही बनाए रखना, क्योंकि ये तेरे लड्डू गोपाल है ना, तुझसे प्रेम करते हैं, ये हमेशा तेरे संग साथ रहेंगे। इसीलिए जो तेरा भाई बहन का रिश्ता है ना इस लड्डू के गोपाल के साथ, तो ऐसा ही बनाए रखना बस,
क्योंकि बड़ा प्रेम करते हैं। यह वह व्यक्ति है, बार बार कह रहा था शोभा जी से, लेकिन शोभा जी तो सुन ही हो गई थी। उसे समझ ही ना आ रहा था क्या करूं मैं। जब उसने लड्डू गोपालों को उसके हाथ शोभा जी के हाथ में दे दिया और शोभा जी ने ले लिया अपने हाथ में, तभी उसको सुध आई। और जब उसने चारों तरफ देखा तो वह आदमी तो कहीं भी नजर ना आया। अब शोभा जी बार बार उसकी नजरें ढूंढ रही थी कि कहाँ गया वह आदमी, कहाँ गया वह आदमी, लेकिन उसे कोई आदमी नजर ना आया। अब शोभा जी ने तुरंत अपनी मम्मी के पास फोन मिलाया और अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, ऐसे ऐसे एक आदमी ने हमें बांके बिहारी जी के इतनी अच्छी तरह दर्शन कराए, मेरी लड्डू गोपाल जी को भी रखा अपने हाथ में और सारे दर्शन करवा के इतनी अच्छी तरह दर्शन करवाए। और जो मैं मन में सोच रही थी वो खुद बयां कर रहे थे वह बात। मम्मी, वह आदमी कौन थे? जब मैंने सुध ली तो वह आदमी तो मुझे कहीं भी ना मिला। मैंने सारे प्रांगण में ढूंढ लिए, सारी जगह ढूंढ ली। तभी उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए और कहा कि बेटी, वो साक्षात बांके बिहारी जी थे, वो साक्षात कान्हा जी थी जो तुझे दर्शन कराने आए। आपका दिल क्या कहता है भक्तों, जरूर से बताना। मेरा दिल तो यही कहता है कि साक्षात बांके बिहारी जी ही आए थे शोभा जी को दर्शन करवाने। आपका दिल क्या कहता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह चमत्कार सुन के रोंगटे खड़े हो गए हो, दिल में कुछ झंझनाहट हुई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अच्छा जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। चलती हूँ जी, राधे 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 राधे।